जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश। मानो चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी पुरानी घास में पड़कर उसको फूंक देती है, वैसे ही हरि के ताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आपके हृदय में नाम स्मरण दृढ़ हो जाएगा, तभी समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हद चले सो मानो, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताको भाता आगाध। जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है। जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में ज्ञान बढ़ावे वो साधु है। और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता है, उसका ज्ञान अत्यधिक होता है। राम रहे वन भीतरे, गुरु की पूजी नयास। कहें कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते हैं, वे सदा निराश ही होंगे। जीवन जो बन राजमद, अविचल रहे न कोए। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। अर्थात इस संसार में जीवन, जवानी एवं शक्ति का नाश हमेशा के लिए नहीं होता है। यह तीनों समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज है तो कल नहीं, लेकिन जो समय हम अच्छे एवं भले लोगों के विचारों को सुनने तथा सत्संग में लगाते हैं, वही हमेशा के लिए स्थायी होता है। यही जीवन के परिश्रम का फल है। ऐसी गति संसार की जो गाडर की ठाट। एक पड़ा जो गाड में, सभी गाड में जात। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोगों की चाल भेड़ के झुंड के समान है। जिस प्रकार एक भेड़ के पीछे पीछे पूरे भेड़ों का झुंड चलता है, और अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरता है तो बाकी सारे भेड़ गड्ढे में गिरते चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य भी एक दूसरे को देखकर बिना सोचे समझे गलत राह पर चलने लगते हैं। माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यो कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, हे मानो, गुरु और गोविंद को एक समान जानो। गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, उसका मनन करें और उसी क्षेत्र में रहें। जब भी गुरु का दर्शन हो अथवा न हो, तो सदैव उनका ध्यान करें, जिससे तुम्हें गोविंद दर्शन करने का सुगम मार्ग बताया। जाके जीव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साच। वाके संग ना की लागिए, खा ले वटिया कांच। जिसको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कबीर कहते हैं, तीर्थ करने से एक फल मिलता है और संत महात्मा से 4 फल। यदि सतगुरु मिल जाएं तो सारे पदार्थ मिल जाते हैं और किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीन। प्राण तजे पिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मछली जल से एक दिन के लिए भी बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं पड़ता, ऐसे ही सबको हर समय ईश्वर के स्मरण में रह लगना चाहिए। सबकी सुने अपनी कहे, कह सुन एक जो को होए।
कहें कबीरता दास का काज न बिगड़े कोई। अर्थात जो व्यक्ति पहले सबके विचारों को शांति के साथ सुनता है, उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा समझदारी एवं सबकी सहमति से किसी भी समस्या का निर्णय अंत देता है, ऐसे व्यक्ति का कोई काम कभी विफल नहीं होता है। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर शंभुकत फिरे सुनी सुनाई बात। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं और वे सुनी सुनाई बातों को ही रटते हुए कुत्तों की भांति हर गली में जाकर भौंकते रहते हैं। वे अपने तर्क का उपयोग नहीं करते